स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एडमिशन 2026-27 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड इसका फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी हमने आप सबके लिए जारी कर दिया है, जिससे आप लोग चेकआउट करके अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भर सकते हैं। इस बार के CITS एडमिशन में 3 से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ छात्र परेशान भी हैं कि वो फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो फॉर्म की फ़ीस है, एज लिमिट है एंड जो एडमिशन का प्रोसेस है, उन सब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आइए पूरी डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पे टेक स्टडी ITI, उसे आप ज्वाइन करके वहाँ से CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैच ले सकते हैं, जिससे आप आसानी से CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉस्पेक्टस देखिए जारी किया गया CITS 2026-27 का। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। ये आपका 2026-27 का प्रॉस्पेक्टस है, जो कि अब जारी किया गया। इसे एक्चुअल में पहले ही जारी करना था। इसमें आपको कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, टोटल सीट्स कितनी, लगभग 17,000 से ज़्यादा सीट हैं इस बार। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, वो सब कुछ इसमें जो है दिया गया है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे समझें, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बारे में डिटेल है, जो कि बाद में बात करेंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका जो होगा वो यहाँ पे 18 से लेके 10 मई तक तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, और एंट्रेंस टेस्ट आपका 31 मई 2026 को होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस की अगर बात करें तो आपने ITI डिप्लोमा या डिग्री की हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SCVT कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। प्रोविज़नल एडमिशन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा अपीयरिंग कैंडिडेट, चाहे आप डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा, चाहे NTC, चाहे NAC, आपको प्रोविज़नल एडमिशन मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको पास होना पड़ेगा। जब आपका एडमिशन हो जाए, जब आपका रिजल्ट आए, तो आपको पास होना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एज लिमिट में इस बार बदलाव हुआ, पहले 16 साल रहता था, इस बार मिनिमम एज लिमिट 18 साल कर दिया गया है एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ एकेडमिक सेशन। यानी 18 साल से कम अगर आप हैं, पहला एकेडमिक सेशन का जो दिन चलेगा उस पर, तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। अभी आप 18 ना हो, 1-2 महीने कम हो, चलेगा, बट जब एकेडमिक सेशन इनका स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपकी एज 18 साल रहनी चाहिए। इस हिसाब से इन्होंने वहाँ पे दिया। इसीलिए वहाँ पे आप देखेंगे 2008 के बाद जो है 9 या 10 अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम नहीं शो हो रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। 200 रुपये यहाँ पे SC ST PH EWS और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रखी गई है। काउंसलिंग फ़ीस हमेशा 1000 रुपये लगती थी, इस बार सभी कैंडिडेट्स के लिए उसको 500 रुपये रखा गया, नॉन रिफंडेबल। ये आपके फ़ीस में माइनस भी हो जाती है जब आप एक्चुअल एडमिशन लेते हैं। तो इसमें भी इस बार बदलाव हुआ है। एज लिमिट में बदलाव हुआ है, काउंसलिंग फ़ीस में बदलाव हुआ है। अपीयरिंग एंड SCVT तो पिछली बार से ही मौका मिला था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 75% क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे आपके ITI के सिलेबस, CTS या ITI सेम होता है उसके सिलेबस से, और 25% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके एप्टीट्यूड के, लॉजिकल, न्यूमेरिक या एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मैथमेटिकल एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। इनकी क्लासेस आपको आज या कल से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पे डेली बेसिस पे। रिजर्वेशन एज़ पर योर कैटेगरी आपको मिलेगा। कोर्स की फ़ीस की अगर बात कर लें तो उसमें भी यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन फ़ीस क्या क्या फ़ीस रहती है। तो एडमिशन फ़ीस होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कॉशन डिपॉजिट एक होता है जो कि रिफंडेबल होता है बाद में, जिम खाना फ़ीस होती है, लाइब्रेरी डिपॉजिट, ट्यूशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीस। टोटल मिला के जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनका तो 570 है। जो यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं, जैसे आप लोग करने जाएंगे फॉर्म भर के एंट्रेंस क्वालिफाई करके, तो आपके केस में एडमिशन फ़ीस 100 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50, कॉशन डिपॉजिट 250, जिम खाना फ़ीस 100, लाइब्रेरी डिपॉजिट 20, ट्यूशन फ़ीस 900 हाफ ईयरली, मतलब फुल ईयर की 1800, और यहाँ पे 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस। टोटल 2420 है, इसमें 900 आप और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एनुअल फ़ीस हो जाती है आपके पढ़ाई के लिए। हॉस्टल प्लस मेस का अलग चार्ज होता है, अगर आप लेते हैं तो वो देना पड़ेगा, नहीं लेते हैं तो नहीं देना पड़ेगा। SC ST PH कैंडिडेट्स में फ़ीस वगैरह आपकी माफ़ हो जाती, रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ होती, जिमखाना माफ़ हो जाती है, हाफ ईयरली 300 लगती, ट्यूशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस 25 रुपये लगती। तो आपका टोटल साल का 920 प्लस 300 इसमें और ऐड कर लीजिए तो 1220 रुपये पड़ेगा। हॉस्टल प्लस मेस इन सब के आपको अलग से पे करने पड़ेंगे अगर आप अवेल करते हैं उस केस में, अदरवाइज़ आप
बाहर भी रह सकते हैं तो आपको वो नहीं देना पड़ेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीओटी हैं उनको जो इंस्टीट्यूट हैं वो डिटरमाइंड अलग अलग रिस्पेक्टिव जो बॉडी है वो यहाँ डिसाइड करती है, तो उसकी फ़ीस थोड़ा सा डिफ़र होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट का आईटीओटी है उसमें तो तब भी फ़ीस थोड़ी कम रहती है, जो प्राइवेट आईटीओटी उसमें आपकी फ़ीस थोड़ा हायर साइड जाती है। वो आप एडमिशन के टाइम पे प्राइवेट जो कॉलेज है वहाँ आप बात करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसकी एक पॉलिसी भी है। बाकी आपके जो हॉल टिकट हैं वो 21 मई से 31 मई के बीच में आ जाएंगे और आप मॉक टेस्ट भी वेबसाइट पे शुरू हो जाएगा, उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर इस बार बहुत सारी छोटी जो सिटीज़ हैं उनको भी बनाया गया, तो आप लोग अपने आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है इस बार। ये तो पूरा आपका शेड्यूल है। 10 मई लास्ट डेट होगी, 21 से 31 मई तक हॉल टिकट एंड मॉक टेस्ट चलेगा, 31 मई को एग्ज़ाम होगा, 10 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 15 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन सब का भी हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, इतने मिनिमम आपको नंबर लाने काउंसलिंग में एलिजिबल होने के लिए। जनरल कैटेगरी में 33 मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 29 और एससी एसटी एंड पीएच में 20 नंबर मिनिमम आपको लाना होगा, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बट कोशिश आपको करनी 50 से 60 नंबर तक लाइए, आपको बढ़िया कॉलेज पहली काउंसलिंग में मिल जाएगा और आप अपनी सीटीआई 1 साल में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेड्स की लिस्ट एंड एंट्री क्वालिफ़िकेशन दी गई है, जैसे आप किस ट्रेड में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसे इस वाले पेज पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रेड जैसे आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, उसमें क्या क्या मांगा गया है, या तो आपने आईटीआई किया हो, या आपने डिग्री की हो, या आपने डिप्लोमा किया हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं सभी ट्रेड में लगभग। ठीक है, इसके आप नीचे आएंगे तो आपको पूरा जो एक लिस्ट है वो मिल जाएगा, किस ट्रेड में जो CITS होता है लगभग किस ट्रेड में 40+ ट्रेड यहाँ पे जनरली रहते हैं। आप टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 40, 41, 42 टोटल 42 ट्रेड्स हैं। तो कौन से ट्रेड में ITI के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, या डिप्लोमा उनसे रिलेटेड कौन कौन एलिजिबल हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी है, इतने सारे ITI के ट्रेड हैं जो उससे फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कौन सा इंजीनियरिंग ट्रेड है, कौन सा नॉन इंजीनियरिंग है, तो आप फॉर्म भरते टाइम वो चीज़ भी यहाँ चूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी है, नॉन इंजीनियरिंग है, CHNM नॉन इंजीनियरिंग है, CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। ठीक है, लेकिन उसी यहाँ जैसे आप ड्राफ्टमैन सिविल में आए, मैकेनिकल में आए, ये सब इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो लिस्ट, जैसे आप अगर ITI इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर टेक्नीशियन, विंड पावर प्लांट टेक्नीशियन से किए हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन से CITS कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स अगर आपको CITS करना है तो या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन टेक्नीशियन, IIoT टेक्नीशियन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सारे ट्रेड जो है ना, इनसे अगर आपने ITI किया है तो आप वहाँ पे CITS उस ट्रेड से कर सकते हैं। फैशन के केस में सिर्फ एक ही है फैशन। फिटर में आपका फिटर है, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन है, मरीन फिटर है, आप फिटर से कर सकते हैं। इस तरीके से टोटल आपके यहाँ पे जो ट्रेड हैं वो दिए गए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि आप किस ट्रेड से हैं तो क्या क्या यहाँ कर सकते हैं। बाकी जब आप वहाँ डिग्री या डिप्लोमा फिल करेंगे अपनी ब्रांच, तो उससे रिलेटेड जितने ट्रेड होंगे वो आ जाएंगे, उसमें से जो आप चाहें उसे चूज कर सकते हैं CITS करने के लिए। एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, तो हर स्टेट में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर बना है, उसके हिसाब से आप उसमें 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। जैसे यूपी की बात करें, यहाँ देखिए इस बार कई सारे इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजीपुर, झांसी, ये सब सेंटर आपके बनाए गए हैं। फिर आती सीट्स की बात, इस पे जो है कहाँ कहाँ कितनी सीट है किस ट्रेड में, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए हम बनाएंगे कि NSTI W में कितनी सीट्स कहाँ कहाँ हैं, फिर NSTI जो नॉर्मल है जनरल, उसमें कहाँ कहाँ कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ITOTs हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड में कितनी सीट हैं। इसके साथ ही साथ प्राइवेट ITOT भी हैं, अगर आप वहाँ से करना चाहें तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप प्राइवेट ITOT भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ देखिए 6025 सीटें ये है, NSTI W की सीटें, प्राइवेट की सीटें, सब अगर आप मिला लेंगे तो 17,000+ सीट लगभग आपको यहाँ देखने को मिल रही है, जिनसे आप लोग यहाँ ITI के बाद CITS या डिप्लोमा के बाद CITS कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।
अगले वीडियो में।